हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र। वेरी वार्म वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कौस्टिक बना हेल्थ एंड फिटनेस गुरु। आज अपन बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। ये कोई वॉच टाइम वगैरह या फिर एज ए मतलब वीडियो ज़्यादा चले ड्यूरेशन तक, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ये मतलब एक ऐसे नहीं है चलता फिरता वीडियो, ऐसे कहीं से सुन लिया कहीं से देख लिया, नहीं। इसके पीछे बहुत लंबा प्रोसेस है जो कि मैं काफ़ी समय से इसको फॉलो भी करता हूँ सब चीज़ों को। इसलिए मैं इसके ऊपर बहुत अच्छा परफेक्ट चीज़ आपको बता सकता हूँ। मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन कैसे किया जाता है, मेडिटेशन करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सब का सब आपको इस वीडियो में मैं बता दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए दूसरा वीडियो देखें, इसके लिए तीसरा वीडियो देखें और व्यूज़ दें मेरे को, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही वीडियो में मैं आपको सारा ज्ञान बता दूंगा किस तरीके से, और कहीं पे आपको दूसरा देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो आपको 5-7 वीडियो दिखाते हैं जब जाके थोड़ा सा सिखाते हैं, क्योंकि उनको कुछ पैसे वैसे का होता होगा कि आप उनके जाएं, पहले ज्वाइन करें, फिर वो आपको सिखाएंगे मेडिटेशन, फिर वो आपको सिखाएंगे ये मुद्राएं, ये सब मैं आपको फ्री में सिखा सकता हूँ। इस सब का सब आता है, और कोई गलत बता दे तो उसकी भी मैं आपको चैलेंज करता हूँ। कोई भी गलत नहीं बता सकता उस चीज़ को। तो ये सब चीज़ें छोड़ें और सीखते हैं अपन मेडिटेशन बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। बहुत तरीके से कराए जाते हैं। आपने कभी कुछ अलग तरीके से मेडिटेशन किया होगा तो आप कहेंगे कि यार ऐसा भी होता है, लेकिन मैं आपको एक जो सबसे सुपीरियर, सबसे टॉप जो एक तरीके का सबसे टॉप लेवल की चीज़ है ना, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो मेडिटेशन जैसे कि मैंने बता दिया बहुत प्रकार से होता है। मतलब ये एक तरीके की, आप इसको कह दो कि मेडिटेशन, आपको जो दिमाग हजारों जगह जा रहा है वो आप एक जगह लेके आ रहे हो उसको। कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा आपका इससे, ठीक है। काफ़ी लोग हैं जो त्राटक होता है, जैसे टू लुक एट द सेम पॉइंट फॉर ए मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन, कितने 40 मिनट तक या फिर 10 मिनट, पहले बोलते हैं 1 मिनट से शुरू करो। वो लोग उसको भी मेडिटेशन में काउंट करते हैं, लेकिन वो एक पार्ट है मेडिटेशन का। लेकिन जो एक सुपीरियर क्वालिटी का मेडिटेशन होता है वो कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बता ही दिया है मैंने आपको ये सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में कचरा चलता रहता है, क्योंकि आपने खूब समय बिताया होता है, ठीक है। जो एक दिन भी अगर बिताते हैं तो वो भी सारा चलता रहता है। तो वो आप मेडिटेशन से होता कुछ नहीं है, आप सब चीज़ों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, और जो विचार चल रहे होते हैं उन सबको एक जगह ले आते हैं, और 1000 जगह से हटाकर आपको उसको सिंगल चीज़ पे लेके आ जाते हैं। यही मेडिटेशन होता है, शांत हो जाना अपने हर चीज़ को। और जब शांत एकदम जीरो पे आ जाता है आपका, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें आपने सुनी होगी, शक्तियाँ आ जाती है, ये सब ये आ तो जाती है, लेकिन जिसमें आ जाती है वो आपको बताएगा नहीं कि उसके पास है ये सब चीज़, क्योंकि वो उस लेवल तक जा चुका होता है। क्योंकि ये कोई मतलब इस तरह दुष्ट प्रवृत्ति की चीज़ें नहीं होती कि शो ऑफ के लिए, हालांकि उसके पास आ जाती होगी ये सब करने से, क्योंकि शांत जैसे जैसे होता है आपको अगले की मन की बात जान लेना, इस तरह की जो सबसे पहले शक्तियाँ आपके पास, इस तरह की आपको मतलब पता लगने लग जाता है कि आप अगले, सिक्स सेंस ही बोलते हैं इसको, कि आप अगले के मन की बात को जान लेते हैं, अगला क्या करने वाला है आपके साथ, गलत या सही, ये सब जान लेते हैं। ये हो सकता है मेडिटेशन से, ये बिल्कुल संभव है। आप अपनी कोई भी बीमारी है उसको एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल वे चलती है इसमें मेडिटेशन में, तो उससे भी आप उसको हटा सकते हैं। अपने किसी भी दुख या दर्द को, जो भी कोई भी आपके प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की इनक्योरेबल डिजीज हो, उसको भी आप हटा सकते हैं, और उसको महसूस करेंगे आप थोड़े समय में कि वो कम हो रही है। बिल्कुल हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो पहली चीज़ मैंने आपको समझा दी मेडिटेशन क्या होता है, व्हाट इज़ मेडिटेशन। अब मेडिटेशन करते कैसे हैं, अब अपन सीखते हैं मेडिटेशन किया कैसे जाता है, और इसका परफेक्ट मतलब एक तरीका और एक समय क्या होता है। तो समय इसका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको बिल्कुल ऋषि मुनियों वाली परंपरा से करना है तो 3 बजे उठना पड़ेगा, और 4 से 6 या 4 से 7 इसका बेस्ट टाइम होता है, ठीक। इसका जो चीज़ होती है ये वाली होती है, लेकिन मैं आपको एक लाइफस्टाइल जो आपका चलता रहता है उसमें ही मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। ऐसे ना सोचें कि मुझे पता नहीं है उस चीज़ का, मुझे उसका भी ज्ञान है, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जो आपके लाइफस्टाइल को जैसा चल रहा है उसी को चलते चलते ही आप उसको सही कर लें। तो सबसे पहले आप जब भी वेकअप उठते होंगे किसी भी टाइम पे,
तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि जो भी आपका डेली रूटीन होता है, बात लेके, और आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही इसको करना है हमेशा, क्योंकि एक एनर्जी क्रिएट होती है मेडिटेशन करते हैं जब, तो वो एनर्जी उसी जगह रहती है। तो वहाँ पे थोड़ा सा एक करते हैं, जब शुरुआत करते हैं तो आपको ये ध्यान देना वहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हो भी रहा है तो आप कहीं गार्डन वार्डन में भी जाके कर सकते हैं। ऐसा कोई इम्पोर्टेंट वो नहीं है कि आपको एक रूम चाहिएगा। अगर किसी पास नहीं है, कोई किराए पे रहता है, तो वो छत पे जाके कर सकता है, या फिर पार्क वगैरह में जाके आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से, और अगर आपको घर में सूटेबल एरिया मिल जाता है तो आपको धूप दीप करके, ज़्यादा धुआं नहीं करना है कि आप पूरा कार्बन डाइऑक्साइड कर दें हर जगह, इस तरीके से नहीं, हल्का हल्का आप गोबर से बनी हुई जो चीज़ जो होती है ना, धूप, उससे धूप कर सकते हैं। फिर आपको सबसे पहले प्राणायाम करने, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कौन कौन सी होती है? कपालभाति, जो इसको बोलते हैं नाड़ी शोधन, क्योंकि आपकी जो ईड़ा और ये पिंगला, ये होती है ठंडी और ये होती है आपकी गर्म। जो राइट नोस्ट्रिल है ये तो होता है आपका ठंडा, और ये लेफ्ट नोस्ट्रिल है ये होता है आपका गर्म, और बीच में एक सुषुम्ना होती है। जो अगर ये दोनों खुले हों, मतलब आप नोटिस करेंगे अगर ये दोनों खुले हैं तो सुषुम्ना भी चल रही है, इसका ये मतलब मानना होता है। और आप काफ़ी सुना होगा कि दिन में राइट चलती है, लेफ्ट चलती है, इस तरीके की उसमें ना जाए ज़्यादा, बस दोनों खुल रही हों। और अगर ये नहीं खुली हो ध्यान में बैठने से पहले, तो आपको कपालभाति और भस्त्रिका और अनुलोम विलोम ये जरूर करना है। उसके बाद ही ध्यान में बैठना है, क्योंकि इससे क्या होता है, नाड़ी शोधन है, मतलब आपकी वेन्स जो है उनको क्लीन करने की है, जिससे कहीं रुकावट आ रही है, ब्लॉकेज आ रहा है, जिस वजह से राइट नोस्ट्रिल नहीं खुल रहा है, लेफ्ट नहीं खुल रहा है, वो दोनों खुल जाएंगे। आप करके देखना। या फिर सांस रोकने वाले भी होते हैं, वो कर सकते हो आप, वो भी नाड़ी शोधन में ही आता है। वो आप बंद लगा सकते हो, कोई भी जो भी आपको आता है, त्रिबंध वगैरह, वो आप कर सकते हो। उसके ऊपर वीडियो है मेरा, वो जाके आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी कपालभाति भस्त्रिका ये तो आप जानते होंगे, नॉर्मल सी होती है, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, फिर राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, ये हो गया अनुलोम विलोम और कपालभाति और भस्त्रिका। इससे होगा क्या, आपके दोनों नोस्ट्रिल खुल जाएंगे। फिर आपको बैठना है मेडिटेशन के अंदर। अब काफ़ी लोगों को ये होता है कि इसका ज्ञान नहीं होता है, तो वो मेडिटेशन तो कहीं ना कहीं से सीख लेते हैं। अब वो भी उनको नहीं बताते हैं, जो भी उनके टीचर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, जो भी, वो भी नहीं बताते हैं कि ये दोनों जब चल रहे हों आपके, क्योंकि स्टार्टिंग वाले को तो ये ज़रूरी है। और जब लेवल आपका अच्छा लेवल हो जाता है, फिर आपको कोई ये लेफ्ट राइट देखना ही नहीं है, फिर आपका मन नहीं भागेगा इधर उधर। और भी दूसरे तरह के मेडिटेशन होते हैं, वो मैं डिफरेंट वीडियो में बता दूंगा आपको, कि टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द साउंड, जिससे कि आपका एक जगह आ जाए ध्यान। कॉन्सेंट्रेशन, जो कॉन्सेंट्रेट है आपका, कॉन्सेंट्रेशन लेवल है जो बहुत जगह चल रहा है, वो एक जगह आ जाए, वो भी एक तरीके में ध्यान ही है। तो आपको सबसे पहले ये करना है, ईड़ा और पिंगला खोल लेनी है, जिससे आपकी सुषुम्ना चल पड़े, ठीक है। ये बाकी नाड़ियाँ तो बहुत तरह की होती है, अगर वेद शास्त्र पढ़ोगे, साइंस भी मानती है 72,000 से भी ज़्यादा वेन्स होती है अपने शरीर के अंदर, और 72 मेजर होती है, उनमें से 3 ये मतलब टॉप प्रायोरिटी इन्हीं को दी जाती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और बाकी ध्यान जो अगर और आगे जाएंगे अपन, तो वो मैं आपको सब बताऊंगा अलग अलग वीडियो में, कैसे कुंडलिनी होती है, जागरण करना, कैसे शक्तियाँ, ये सब अपने को फुल ज्ञान है इस चीज़ का। ऐसा कुछ नहीं है किसी से सुन के, और ये मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस नहीं बनाया करता था, हालांकि इस चीज़ का नॉलेज मेरे को पूरा है। तो आपको सबसे पहले जो अब मैं बताता हूँ ध्यान कैसे किया जाता है। ध्यान होता है, सबसे पहले आपको श्वास जो जा रही है, चल रही है, उसको काउंट करना है आपको। जैसे ही जा रही है अंदर, आप ऐसे नहीं करना, नॉर्मली जो चल रहा है, आंखें होनी चाहिए बंद आपकी, और ये ज्ञान मुद्रा ये लगानी है आपको। ये जो फर्स्ट फिंगर और ये अंगूठे को, ये दोनों को ज्ञान मुद्रा, इससे भी, ये भी ज्ञान मुद्रा से भी पॉइंट दबता है, ठीक है। पॉइंट होता है, एक्यूप्रेशर होता है किस एक तरीके का, ये लगानी है आपको। और बैठ जाना है आपको, जैसे भी सूटेबल आपको अच्छा लगता हो, कंफर्टेबल लगता हो, वैसे बैठना है। बस ध्यान रहे आपकी रीढ़ जो है वो सीधी हो। अब ऐसे भी नहीं एकदम इरेक्ट करके बैठे हो आप, नॉर्मली ऐसे, ज़्यादा
शरीर को वो नहीं देना है कि आपको सारा ध्यान वहीं चला जाए कि दर्द हो रहा है, वैसे नहीं करना है आपको। नॉर्मली बैठ जाना है और सांसें आपको गिनते रहना है। अंदर जा रही है 1, बाहर आ रही है 2, फिर 3, 4, फिर 5, 6, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, एक साइकिल ऐसे बना लें हम। अंदर जा रही है 1 एंड वाइल रिलीजिंग आप ये सोचें कि सारी मेरी जो शरीर की गंदगी है वो सारी बाहर आ रही है, हर नेगेटिव थॉट्स बाहर आ रहे हैं। ये सब ये कर सकते हैं हम। और फिर इसके बाद में आपको मतलब इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको काउंटिंग नहीं करनी है तो सेकंड तरीका ये कर सकते हैं आप, वाइल इनहेलिंग, अंदर सांस लेते समय आपको ये सोचना है कि आई एम इनटेकिंग पॉजिटिविटी, ठीक है। और वाइल एक्सहेलिंग आपको ये सोचना है कि सारे नेगेटिव थॉट्स कमिंग आउट। ऐसे भी सोच लेना है पैरों के रास्ते से बाहर निकल रहे हैं, ऐसा वैसा। ये मतलब एक साइकोलॉजिकल ही होता है। फिर धीरे धीरे आपको ये रियलिटी में होने लग जाता है। मतलब आपको लगता है कि सारी पॉजिटिविटी अंदर आ गई। और जब पॉजिटिविटी या एनर्जी अंदर आती है तो आपको अंदर महसूस होगा कि पावर बढ़ रही है आपकी, बहुत ज़्यादा पावर बढ़ेगी आपकी। इस तरीके से ये दूसरा कर सकते हैं। और इसका श्वास भी कर सकते हैं आप, जैसे अजपा गायत्री बोलते हैं उसको। जैसे अंदर जा रहा है सांस तो आप देखना इसको, अंदर जाता है तो सो, बाहर आता है तो हम, सो हम। यही अपनी साउंड का मतलब जो सांस है उसका यही साउंड है। आप देख लेना, बहुत गहराई में जाके इसको अगर सुनोगे अंदर तो आपको यही चल रहा है आपके अंदर, जिसको अनहद नाद भी कहते हैं। वो लास्ट में सिंगल साउंड पे आप अटक जाते हैं, वही अनहद नाद होता है। तो ये, लेकिन आपको शुरुआत उसी से करनी है, काउंटिंग वाले से। ये बहुत एडवांस लेवल हो गए ये वाले, कि जब कुछ नहीं करना होता है तब ये वाले करते हैं, सोहम वाली। तो आपको मैं बता सारे रहा हूँ क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो मैं आपको बताऊंगा नहीं। यही चीज़ें आप रात को लेटे लेटे कर सकते हैं। अब कई है कि मुझे तो टाइम नहीं मिलता, मैं कब करूँ, तो आप शुरुआत तो इस तरीके से ही करें। फिर आपका जब एक लेवल आ जाए, जब आप हर कहीं बैठ के और ये कर रहे हैं तो आपको एक अंदर से फील आता है, तो समझ जाना कि आपको अच्छा कहीं पे भी कर सकते हैं आप, कैसी भी मतलब हर जगह के प्लेस में भी आप कर सकते हो, शोर शराबे में। तो रात को आप लेटे लेटे कर सकते हैं ये, वाइल काउंटिंग मतलब वाइल इनहेलिंग काउंटिंग, और वाइल एक्सहेलिंग नेगेटिव थॉट्स आर गोइंग आउट। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? शांति, आपका मन शांत होगा। आपके 1000 जगह जो थॉट्स चल रहे हैं वो सारे एक जगह आके अटक जाएंगे। इसमें समय लगेगा, टाइम लगता है इसमें। इस तरीके का कोई मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इंटरेस्टिंग ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें समय लगता है। और हर एक व्यक्ति के साथ एक अलग तरह का अनुभव होता है, मतलब उसको एक अलग तरह का फील होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। कि धीरे धीरे सबसे पहले यही किया जाता है अनहद। और ये हमेशा ध्यान रखें आप, प्राणायाम वगैरह शरीर को एकदम थका के, एक्सरसाइज वगैरह, कोई काफ़ी लोग जिम वगैरह करते हैं तो जिम वगैरह करके फिर ये सांस वाली एक्सरसाइज करके फिर करें इसको। शरीर को थकाने के बाद करोगे तो आपका ज़्यादा ध्यान लगेगा। ये 100% गारंटेड है। बिल्कुल आप शरीर को एकदम थका दें, ज़्यादा तेज़ तेज़ सांस लेने वाले योगा प्राणायाम करें, फिर उसके बाद आप ये ध्यान लगाएं। और इसमें जो मैंने बताना आपको स्टार्टिंग में चाहिए था लेकिन मैंने नहीं बताया, इसमें परहेज वाली चीज़ यही है कि आपको थोड़ा ब्रह्मचर्य के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अगर लड़के वगैरह हैं जो, तो उनको सबसे पहले चीज़ ध्यान रखनी है, मैस्टरबेशन वगैरह से उनको बचना है बिल्कुल। और गलत विचार वाले या फिर गलत संगत है तो उन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि उन सब चीज़ों से तमस और मन चंचल होता है, मतलब आप बिल्कुल भी ध्यान में बैठने नहीं देगा। फिर आप चाहे कैसा भी मोटा छोटा ज्ञान लेके आए, बहुत भारी भरकम, तो भी आप नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि आपका उससे मन चंचल, मतलब एक नॉर्मल आदमी से ज़्यादा चंचल है आपका मन। इसलिए आपको सबसे पहली चीज़ जो ध्यान देनी है, जो आपकी यूथ है, ये है जो, हालांकि ब्रह्मचर्य सबके लिए होता है,
कोई इसमें पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है मैस्टरबेशन वगैरह से तो बिल्कुल बचना है, गलत चीज़ों से, पोर्नोग्राफी से, गलत तरह के संगत से, उससे आपको बिल्कुल बचना है। ये इसके प्रिकॉशंस होते हैं। अगर इन सब चीज़ों से, और खाना फास्ट फूड वगैरह ना खाएं क्योंकि उससे पेट में अजीब सी जलन वगैरह, आप ये सब करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसमें फास्ट फूड मना होता है, क्योंकि फास्ट फूड वगैरह से गैस वगैरह काफ़ी और भी प्रॉब्लम्स होती है, जलन होती है, किसी के पचता नहीं है, किसी के डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो उस वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम खराब रहता है बाहर के जंक फूड से। कुल मिला के बात ये है। इस वजह तो मैंने आपको इसके प्रिकॉशंस बता दिए हैं। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपको फास्ट फूड जंक फूड से बचना है, आपको तमस बढ़ाने वाले फूड से भी, ड्रिंक से बचना पड़ेगा, जैसे कि मांस, मदिरा, ये सब चीज़ें तमस बढ़ाती हैं। इनसे मतलब आपको एक मतलब आपका ध्यान जो मतलब आपकी एनर्जी पूरी नीचे की तरफ जाती है। इसमें ध्यान देने वाली चीज़ यही है। वो जब आपको मैं कभी जो अपने 7 केंद्र होते हैं, जैसे 7 चक्र होते हैं, उनके बारे में जब मैं बताऊंगा आपको, तो उसके अंदर तो ब्रह्मचर्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो वो जब मैं आपको उसमें समझाऊंगा। ये अभी सिर्फ मेडिटेशन वाला है, पहले आप इसकी शुरुआत करें धीरे धीरे, फिर आप देखेंगे कि आप इसमें एकदम टॉप लेवल तक जा रहे हैं। अब मैं आपको इसके फायदे बता देता हूँ। इसमें सबसे पहली चीज़ जो बढ़ती है आपकी, वो होती है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है आज की लाइफस्टाइल में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कि जहाँ पे आप किसी चीज़ को लेके बैठ जाए, माथा फोड़ी करते रहे, उससे बेटर है कि आप एक ही बार में देखें और आपको समझ में आ जाए। काफ़ी लोगों ने विवेकानंद वगैरह के बारे में सुना होगा कि वो किताब पढ़ लेते थे, मतलब यूँ पेज पलटते थे और वो सारी उनके ना फोटोजेनिक मेमोरी भी बोलते हैं उसको, फोटोग्राफिक मेमोरी भी कहते हैं उसको। मतलब वो कैसे आता था, वो एक त्राटक किया करते थे और बाकी मेडिटेशन वगैरह भी करते थे। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है, इसलिए और वीडियो बस उसी पे बना रखा है, त्राटक वाटक। बहुत सारे मेडिटेशन वगैरह भी करते थे वो, उस वजह से एक फोटोजेनिक मेमोरी ऑटोमेटिक बन जाती है। आपको जो तरीका मैंने बताया है आपको मेडिटेशन का, अगर आप भी करते हैं इस तरीके से मेडिटेशन, तो आपकी भी डिफरेंट मतलब जो आयाम होते हैं, बहुत से, हर आदमी का एक अलग अनुभव होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक कंसंट्रेशन लेवल है, वो सबका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन और भी बहुत से अनुभव होते हैं जो सबके अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर एक बंदे के थॉट्स अलग होते हैं, हर एक व्यक्ति के थॉट्स डिफरेंट जगह हैं, और डिफरेंट लोगों से वो मिलता है। तो काफ़ी चीज़ों को ध्यान ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंसंट्रेशन पर काम करता है। ये आपके आध्यात्मिकता में अगर आपको ऊपर जाना है, तो उसमें भी आपको कुंडलिनी, अगर आपको योग, अगर आपको किसी भी तरीके से आता है करना, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करता है ये। तो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपको पहले देनी है ब्रह्मचर्य को और अपने खान पान को, अगर आपको ध्यान करना है तो। ये आपका क्लीनिंग भी हो जाएगी, इससे आपकी वेन्स, नाड़ियाँ शुद्ध भी हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी मैंने आपको सबसे पहले जो बताया कि आपको जो योगा प्राणायाम वगैरह परफॉर्म करके ही ये ध्यान करना है, और इसको कितने वक्त तक करना है। सबसे पहले आप 10 मिनट से शुरू करें, और फिर आप कितना भी इनफाइनाइट टाइम तक कर सकते हैं, जब तक आपके दर्द नहीं हो रहा हो कहीं पे भी। और थोड़े समय बाद में ऐसा लेवल आ जाता है कि आपको पता भी नहीं लगेगा, और आपको ऐसे लगेगा कि कोई दर्द नहीं हो रहा है, कोई फील नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आपके सारे दुख दर्द सब मिटा देता है। ये ऐसा ध्यान है जो मैंने आपको बताया, काउंटिंग वाला, जो ये श्वास वाला, ये आपके धीरे धीरे सारी बीमारियां खत्म कर देगा आपकी बॉडी से। मैंने आपको वीडियो में बता दिया है किस तरीके से ध्यान किया जाता है। इसमें अगर आपको आध्यात्मिक जगत में भी आपको और ऊपर जाना है, तो भी आप ध्यान की हेल्प ले सकते हैं। और आपको सबसे पहले इसमें तप और त्याग करना ही पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी तरफ आपको आना ही पड़ेगा अगर आपको हर तरीके से सॉल्यूशन चाहिए। तो ये आपको हर तरीके से हेल्प करता ही है। और कुछ रह गया हो इस वीडियो में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और चाहते हैं आप इसमें कोई डिफरेंट वीडियो इसके ऊपर, तो आप इंस्टाग्राम पर भी जाकर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। वही अकॉस्टिक बना के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। और आपको किसी भी तरह का इस स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर भी कुछ मतलब जानना हो, तो भी आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। और किसी भी तरह का वीडियो चाहिए हो, अगर इसमें नहीं बता पाया हो कोई चीज़ में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर एक उसका मैसेज का जवाब दूंगा,
या फिर एक पर्टिकुलर 10 जनों का सवाल होगा उसका भी जवाब दे दूंगा। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो सबके साथ शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब तो आप कर लेना और शेयर जरूर करना सबके साथ, क्योंकि जो भी कोई परेशान है किसी भी तरीके से तो उसको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। हर तरीके से आपकी ये डिजीजेज प्रॉब्लम्स हर चीज़ आपकी सही करता है, ऐसी इसकी पावर है। इसी को मेडिटेशन, इसी को ध्यान कहते हैं। तो आप इसको हल्के में मत लेना, आप इसको जरूर करना, इसको अपनी लाइफ में उतारना, इसको भी एक पार्ट दें लाइफ का, जैसे खाना खाते हैं डेली वैसे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।